नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह लोकतंत्र की जीत है और जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर इस चुनाव में स्पष्ट दिखा है। जनता ने फ्री की रेवड़ी को नकारा और बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया। शनिवार को विधानसभा दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। खुशी और जश्न के इस मौके पर सजावाद दरवाजा चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने कहा कि दिल्ली में 27 साल के वनवास को पूरा करने के बाद अब जनता के विश्वास व भरोसे की बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी को मिली है। दिल्ली की देवतुल्य जनता का कोटि कोटि आभार और चुनावी समर में दिन रात मेहनत करने वाले समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। सिहोरी जिला मुख्यालय पर जारौल सिहोरी सांसद लुम्बा राम चौधरी के संग नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने नगर मंडल कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी के साथ सभी का मुंह मीठा कराकर जश्न मनाया। सिहोरी से रमेश भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 27 वर्षों बाद इस वनवास का अंत हुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दिल्ली में जो ये प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी दिल्ली की जनता का एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का जिन्होंने तन मन धन से जनता की सेवा का प्रण लिया है और आज उसी के फलस्वरूप हमारे दिल्ली में कमल खिला है। जय भाजपा, जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव दिल्ली में हुए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत मिला है, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों के ऊपर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। इन्होंने जिन्होंने झूठ का पुलिंदा था और झूठ के पुलिंदे के लिए बार बार इन्होंने कोशिश की, 2 बार इन्होंने दिल्ली के जनता को गुमराह किया था। अब के जनता ने आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व वाले विकास को और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के सभी जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें भी वहाँ चुनाव में जाने का मौका मिला था। जिस विधानसभा में गए उसी समय में पता लगा था कि इन्होंने जिस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोल कर लोगों के साथ गुमराह किया था, लोगों ने हमें बताया था कि बार बार हम केजरीवाल के झूठ में नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी इस वनवास का अंत हुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दिल्ली में जो ये प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सभी दिल्ली की जनता का एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का जिन्होंने तन मन धन से जनता की सेवा का प्रण लिया है और आज उसी के फलस्वरूप हमारे दिल्ली में कमल खिला है। जय भाजपा, जय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी बारा के हरनावदा शाहजी में दिल्ली विधानसभा में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विश्वास पर दिल्ली की जनता द्वारा मोहर लगाने पर हरनावदा शाहजी मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी करके और लोगों का मुंह मीठा करवा कर खुशी मनाई गई। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री नरेंद्र नागर, मंडल प्रतिनिधि हेमंत दोलिया, भाजपा नगर अध्यक्ष संजय पारेता, आईटी सेल मंडल संयोजक शिवराज लववंशी, सोशल मीडिया मंडल संयोजक घनश्याम लववंशी सहित भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। 12 से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। राम्या फाउंडेशन द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लिए प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा सन 2024-25 का आयोजन शनिवार को MGR एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारा राजस्थान में किया गया।
जिसमें 12 जिले के कुल 2000 छात्र और छात्राएं सम्मिलित हुए। गौरतलब है कि राम्या फाउंडेशन बच्चों के प्रतिभा और प्रोत्साहन के लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक 6 माह पर करवाती रहती है। इससे छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित होने वाले बच्चों के पूरे साल फ्री ऑनलाइन क्लास, टैबलेट, प्रमाण पत्र और छात्रों को 600 से 1500 रुपए तक की सहायता राशि 1 साल तक की सुविधा दी जाती है। संस्था का मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, उन्नत समाज बनाएंगे को आगे बढ़ाते हुए रामान्या फाउंडेशन के द्वारा लिए जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के संस्था के डायरेक्टर राम कुमार सिंह, प्रोजेक्ट हेड राजकिशोर भगत, रीजनल मैनेजर शंभू कुमार, राजस्थान के राज्य समन्वयक संजय गोस्वामी, प्रखंड समन्वयक शानू खान, अनीता नामा, देवेंद्र कुमार और संस्था के सदस्यों द्वारा परीक्षा का सफल आयोजन कराने में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। श्री जागेश्वरनाथ मंदिर जीर्णोद्धार समिति की ओर से श्री जागेश्वरनाथ मंदिर जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत गणगणेश मंदिर से कलश यात्रा निकाली। साथ ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के तहत शिव पंचायत मूर्तियां को नगर भ्रमण करवाया गया। मंदिर पुजारी ओम प्रकाश राम अवतार व अशोक कुमार शर्मा और जीर्णोद्धार समिति के सदस्यों ने बताया कि श्री जागेश्वरनाथ मंदिर जीर्णोद्धार और शिव पंचायत प्राण प्रतिष्ठा के तहत गणगणेश मंदिर से कलश यात्रा निकालकर शिव पंचायत मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया गया है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलश यात्रा में भजनों पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। नगर भ्रमण के दौरान बाजार में व्यापारीगण, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम के तहत 9 फरवरी रविवार को श्री जागेश्वरनाथ मंदिर में नित्य अर्चन, हवन, मूर्तियां के वास और 10 फरवरी सोमवार को शिव पंचायत मूर्तियां के महास्नान व प्राण प्रतिष्ठा और रुद्राभिषेक कर पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित होगा। कलश यात्रा में विधायक शिखा मिल, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, मुकेश सिद्ध, महेश कुमावत, सुनील अग्रवाल, हितेंद्र भात्रा, महेश हवेली वाले, ओम प्रकाश शर्मा, बनवारी भात्रा, सुरेंद्र सुरोलिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। चाकसू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत छांदेल कला के ओकार दास महाराज के आश्रम में चोरी होने की घटना सामने आई है। चोरी की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए। वहीं स्थानीय ताराचंद सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी निवासी ग्राम केशवपुरा ने बताया कि ग्राम छांदेल कला में आए एएमसी फैक्ट्री के सामने ओकार दास जी महाराज का आश्रम बना हुआ है, जहां महाराज निवास करते हैं और उनके ग्रामवासी आते जाते रहते हैं। वहीं में दिनांक 6 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे आश्रम पर आया, तब मुझे ओकार दास महाराज ने बताया कि किसी अज्ञात चोर ने मेरी झोली मेरी तख्त पर रखी हुई थी, जिसको चुरा कर ले गया है। मेरी झोली में करीबन 90,000 रुपए, ये जो 500, 200, 150 के नोटों थे, इसके अलावा झोली में एक नगीना बनाने का पत्थर, कोमा, एक चांदी की चम्मच, एक पीतल की चम्मच, एक इंद्रजाल तांबे और झोली में एक मोबाइल फोन था। चोरी होते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। फिर हमने महाराज की चोरी हुई झोली काफी तलाश की पर कोई पता नहीं चल सका। चोरी हुए मामले की पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाकसू से अशोक प्रजापति की रिपोर्ट। महाराज जी, अभी आपके साथ वारदात हुई है, कितने पैसे चोरी हुए और क्या क्या हुआ चोरी? पैसे 43,000 तो 500 के थे, 20,000 200 के थे, 10,000 100 के थे, 16,000 50 के थे और कुछ 10 20 के थे लगभग। तो यानी कितने पैसे थे उसके अंदर जेब में टोटल? लगभग 1 लाख के आसपास थे। अच्छा। सब। और बैग के अंदर और क्या था? मोबाइल था और सामान थी, छोटा मोटा सामान होता ही है, कोई चंदन है कि सब सामान था। तो अब आपको नींद आ गई थी, कैसे क्या रहा, कैसे चोरी? नींद का वही बुखार आ गया था, बुखार में पड़े थे, हमें होश ही नहीं कब ले गया, जान नहीं पाया हमने। आप कहाँ से आए थे? अभी आज ही आए हो बगीचे में? प्रयागराज से आया था। तो इसकी सूचना आप किसी को दी? ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।